नमस्कार, स्वागत है आपका। दुनिया में अगर एक नेता जो पिछले 2 दशकों से सबसे बड़ी कामयाबियां हासिल कर रहा है और अपना एक छत्र राज रूस में बनाए हुए है और पूरी दुनिया में उसके नाम का डंका बजता है, उसका नाम है व्लादिमीर पुतिन। और व्लादिमीर पुतिन को लेकर के जो बड़ी जानकारी है वो तो हमने आपको लगातार दी ही कि वो अगले साल जो है अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। और ऐसा ही कुछ दिनों पहले आपको याद होगा जापान के प्रधानमंत्री के साथ भी हुआ था, यानी शिंजो आबे साहब के साथ भी हुआ था, जिन्होंने बीमारी के चलते अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अब वही स्थिति व्लादिमीर पुतिन, हालांकि दोनों का रोग अलग है, दोनों की स्थिति अलग है। पुतिन की जो है खुद उम्र जो है 68 साल है और उनकी जो गर्लफ्रेंड है 37 साल की है। इसके अलावा उनकी 2 बेटियां हैं, वो उन पर दबाव बना रही हैं कि अब आप छोड़ दीजिए सब कुछ और अब आप सिर्फ आराम कीजिए। इन सारी चीजों को लेकर आपको जानना यह भी जरूरी हो जाता है। सबसे पहले तो वो बीमारी जिसको लेकर के बात इस वक्त पे पूरी दुनिया में चल रही है, इसका नाम है पार्किंसंस। और पार्किंसंस के बारे में कहा जाता है कि जब ये बीमारी होती है, इस वक्त पे इस बीमारी से दुनिया में तकरीबन 6 मिलियन यानी 62 लाख लोग पीड़ित हैं। 6 मिलियन का मतलब वैसे 60 लाख होता है, 62 लाख लोग इससे पीड़ित हैं और इसके चलते करीब 1 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीमारी में रोगी के शरीर में कपकपी और कठोरता आ जाती है, इससे उसे चलने और बैलेंस बनाने में दिक्कत होती है। अक्सर वो लिख भी नहीं पाता और इसका असर मानसिक तौर पर भी होता है। तो 1952 में जो शख्स सेंट पीटर्सबर्ग में जन्मा और इसके बाद लॉ में ग्रेजुएशन की, खुफिया एजेंसी केजीबी जो कि दुनिया की सबसे शानदार खुफिया एजेंसीज में से एक है, कुछ बहुत शानदार, नेवी सील का नाम निकल कर आता है, केजीबी का नाम निकल कर सामने आता है। इसके साथ साथ इजराइल की जो एजेंसी है मोसाद, उसका नाम सामने निकल कर आता है। अब भारत में है तो निश्चित तौर पर यह कहना जरूरी है कि रॉ का नाम भी सामने निकल कर आता है। तो ये कुछ ऐसी एजेंसियां जिनमें केजीबी का नाम भी बहुत ज्यादा दिलचस्प है और केजीबी के अहम सदस्य रहे हैं जब जर्मनी में, पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी में बर्लिन वॉल गिर रही थी। उस वक्त पे केजीबी एजेंट के तौर पर पुतिन वहीं थे मौजूद। इसके साथ साथ 1999 में जब बोरिस वेल्सन ने इस्तीफा दिया तो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। 2000 में चुनाव जीतकर राष्ट्रपति बने। 2004 में दूसरी बार चुनाव जीता, यानी 2000 से अगर आप कार्यवाहक राष्ट्रपति समझें तो 1999 से राष्ट्रपति हैं एक तरह से। और अब देखिए 21 साल का वक्त, इस दौरान उनके समकालीन नेताओं को देखें तो सिर्फ एक नाम सामने निकल कर आता है, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, जो कि लगभग इतनी ही ड्यूरेशन में सर्वोच्च पद पर रह चुके हैं। और दूसरी तरफ अब व्लादिमीर पुतिन हैं जो पार्किंसंस की वजह से अगले साल अपने पद को छोड़ सकते हैं। और इसके बाद दुनिया की राजनीति में निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा वॉइड फील होगा, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन का नाम सिर्फ रूस से जोड़कर नहीं देखा जाता बल्कि पूरी दुनिया में उनके नाम का डंका बजता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत करीबी दोस्त हैं। निश्चित तौर पर पीएम मोदी भी इस बात को लेकर उनसे बात तो जरूर की होगी और चिंतित भी होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।